नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम अमेरिका के द्वारा भारत पर क्या 500% टैरिफ लगाया जाएगा। इसकी चर्चा मीडिया सेक्टर्स में बहुत जोर शोर से लगी हुई है। अगर ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं तो इसके पीछे कुछ कारण तो होगा, लेकिन एक बड़ी बात आपको बताएं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम ISA के नाम से जानते हैं, उससे अमेरिका का बाहर होना तय हो चुका है। 8 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत अमेरिका भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस समेत 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो गया है। यानी कि सब कुछ मिलाकर अमेरिका अब दुनिया में तानाशाही की उस स्थिति को पैदा कर रहा है जो आने वाले भविष्य में शायद तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रहा हूं। अमेरिकी प्रशासन ने इन संगठनों को फिजूल खर्ची और अमेरिकी हितों के विपरीत बताया, और जिससे अमेरिका ने इससे कन्नी काट ली है। अमेरिका के हटने के बावजूद ISA ने स्पष्ट किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ये कहा है कि वह अपने 125 सदस्य देशों के साथ सौर ऊर्जा लक्ष्यों पर काम जारी रखेगा। आपको बता दें कि ये जो ISA है, ये भारत में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताएंगे, जिससे कि आप ये जानिए कि ISA जो है वो कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए हो सकता है। भले ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद अमेरिका जो है वो उसे इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन भारत को इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत में तेल तो पैदा नहीं होता है और भारत जो है तेल के उत्पादन देशों में है नहीं बहुत ज़्यादा। तो भारत को तेल चाहिए और तेल ना होने पर सौर ऊर्जा पर निर्भरता भारत को बढ़ाना है, क्योंकि भविष्य में जो पेट्रोलियम है वो सीमित संसाधन के रूप में देखा गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में शुरू किया गया एक संधि आधारित अंतर सरकारी वैश्विक संगठन है। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। ISA का मुख्य लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं कि 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना था, लेकिन अब वही 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा अमेरिका के बाहर होने की वजह से। वैश्विक स्तर पर 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने में मदद करना था। स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करने की बात की गई थी। सौर ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और विकास की मांग को एकत्रित करके सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना था। सौर ऊर्जा को एक मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित करके जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना था। आपको बता दें कि प्रारंभ में ISA उन देशों के लिए खुला था जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं, जिन्हें सूर्यपुत्र कहा जाता है, यानी कि सन्स ऑफ द सन के रूप में जाना जाता है। 2020 में एक संशोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अब ISA में शामिल होने के योग्य कहे गए। वर्तमान में 120 से अधिक देश इसके हस्ताक्षर करता है और 100 से अधिक देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए इसकी पुष्टि की, लेकिन अमेरिका इसी से कन्नी काट रहा है। ISA अपने सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे सदस्य देशों को सौर अनुकूल नीतियां और नियम बनाने में सहायता करना, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, सौर परियोजनाओं के लिए नए व्यापार मॉडल विकसित करना और मांग को एकत्रित करना है। सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में सहयोगी अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना है। तो इस प्रकार अमेरिका जो है इस ग्रुप से बाहर निकल के ये साबित कर रहा है कि उसे पर्यावरण संरक्षण इत्यादि चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी जाए भाड़ में, अगर उसके यहाँ प्रदूषण का प्रकोप बढ़ता है तो ग्रीनलैंड उसने अब कब्जा कर लिया है। वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो अमीर लोग हैं, वो ग्रीनलैंड में जाएंगे, मस्त ठंड वाली जगह है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे संसाधन हैं, उनका दोहन करेंगे, और गरीबों की इनको चिंता बिल्कुल भी नहीं है। और आपको बता दें कि भारतीय सौर ऊर्जा पर बहुत सारे टैरिफ लगे हैं और 500% टैरिफ भारत पर लगाने के लिए ट्रंप इस समय तैयार लग रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है
कि उनके यहाँ जो भी संसद है उसमें ये बजट या ये बिल आ सकता है। अगस्त 2025 से ही अमेरिका ने भारतीय सौर पैनलों और अन्य वस्तुओं पर भारी शुल्क लागू कर दिए, जो 2026 में भी प्रभावी हैं। वर्तमान में भारतीय सौर निर्यात पर लगभग 50% टैरिफ लागू है। इसमें 25% का सामान्य रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि जितना भारत लगाता है उतना ही अमेरिका भारत पर लगाएगा, और रूस से तेल खरीदने के कारण ये सब लगाया गया अतिरिक्त कर जो 25% बढ़ जाता है, जिसे दंड शुल्क के रूप में जाना जाता है। जनवरी 2026 में ट्रंप प्रशासन ने सैक्सनिंग रसिया एक्ट 2025 को हरी झंडी दी है। यदि यह कानून पास होता है तो रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों जैसे भारत हुआ, चीन हुआ और भी कुछ देश हुए, उनके ऊपर लगभग 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। अभी 1-2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि भारत जो है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहा है और रसिया से तेल कम खरीदने की बात कर रहा है, लेकिन एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि भारत पर 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या भारतीय सौर सेल और पैनलों की कीमत अनुचित रूप में कम रखी गई है, जिससे टैरिफ और बढ़ सकते हैं। अमेरिका और भारत के सौर मॉड्यूल का सबसे बड़ा बाजार रहा है। 2024 में 97% निर्यात अमेरिका को हुआ था, लेकिन इस भारी टैरिफ के कारण भारतीय निर्माताओं के मुनाफे और बाजार प्रतिस्पर्धा पर बुरा असर पड़ रहा है। निर्यात रुकने से 2026 तक भारत में सौर पैनलों की अधिकता होने की संभावना है, जिससे घरेलू जो कीमतें हैं उन पर असर पड़ सकता है। भारत सरकार वर्तमान में इन व्यापारिक बाधाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ जो गठबंधन है उन्हें मजबूती से चलाया जाना जरूरी है। यानी कि सब मिला जुला कर जो अमेरिका है वो भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। यानी कि क्या भारत पर 500% टैरिफ लग सकता है, क्योंकि अमेरिका में रूस के खिलाफ एक नया और सख्त प्रतिबंध कानून की जो तैयारी है। यह द्विदलीय बिल, जिसका नाम रूस पर प्रतिबंध लगाने का अधिनियम 2025 है, यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर आर्थिक दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के बाद संयुक्त रूप से तैयार किया है, और व्हाइट हाउस से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। इस कानून के तहत अगर रूस शांति वार्ता में सहयोग नहीं करता या किसी समझौते का उल्लंघन करता है तो अमेरिका को यह अधिकार मिलेगा कि वह रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगा सके। अच्छा, बिल के सबसे कठोर प्रावधानों के अनुसार रूस के से तेल, गैस, यूरेनियम या अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों के अमेरिकी आयात पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। सीनेटर ग्राहम का मानना है कि इससे रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। भारत इस स्थिति में खास तौर से महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपनी एनर्जी सेक्टर की आवश्यकताएं पूरी की हैं। हालांकि इन बिल के लागू होने पर भारत को अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भारत अमेरिका के व्यापार संबंधों पर निगेटिव असर पड़ेंगे, नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए थे कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका टैरिफ बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि यह कदम रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करेगा, लेकिन इससे वैश्विक एनर्जी सेक्टर में अस्थिरता और मित्र देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। और अब अमेरिकी सीनेट इस बिल पर अगले हफ्ते वोटिंग होने वाली है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करेगा। यानी कि सब कुछ मिलाकर भारत की बात करें तो भारत इस मझधार में पड़ा है और नरेंद्र मोदी की तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर भारत निशाने पर क्यों है तो हमने आपको बार बार बताया है कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो उसी के बाद से रियायती दर पर रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में भारत सबसे प्रमुख है, और ऐसे में अगर यह बिल कानून बन जाता है तो भारत पर इसका बड़ा असर हो सकता है। इसके अलावा भारत के शेयर मार्केट पर भी अब असर पड़ना शुरू हो जाएगा। यह बिल चीन और ब्राज़ील के लिए भी खतरा बन सकता है, जो रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए पहले ही 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे भारत के खिलाफ कुल टैरिफ 50% तक पहुँच चुका है। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप पूरे मूड में हैं और ये बिल्कुल जानना चाहते हैं और करना चाहते हैं कि
भारत या दुनिया के वो देश जो रसिया से किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, वो अगर करते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करने पर मजबूर करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप कर भी सकते हैं भैया, इनको कोई बोलने वाला नहीं है, बिल्कुल एकदम अलग तरह से ये इस समय दुनिया में काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो किसी भी तरह से किसी भी संगठन का किसी भी प्रकार से बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो चलिए, अभी हमने ये डिटेल में जाना कि क्या पूरा मामला था। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।